प्रिय छात्रों, आज हम लोग का टॉपिक जो है लॉग से रिलेटेड टॉपिक होगी। लॉगरिथमिक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले लॉगरिथमिक का यूज कहाँ होता है मैथमेटिक्स में, हमारे कहाँ किस पोर्शन में मैथ का यूज होता है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। लॉग का सबसे ज़्यादा यूज जो है रियल वैल्यू फंक्शन में होता है, जिसमें हम लोग डोमेन और रेंज पढ़ेंगे। ठीक है, डोमेन रेंज डिटेल में पढ़ने के लिए लॉग की बहुत ज़रूरत होगी। ठीक है, इंटीग्रेशन चाहे डिफरेंशिएशन करना हो उस समय लॉग की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, हर टॉपिक्स में लगभग लॉग का कुछ ऐसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स में जहाँ लॉग का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। जैसे डिफरेंशिएशन करते समय लॉगरिथमिक अगर डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक्स, ठीक है, तो उसमें लॉग का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले जो है लॉग की ज़रूरत पड़े, इससे पहले हम लॉग के बारे में बेसिक से लॉग के बारे में आज सीखते हैं कि लॉग किस तरीके से काम करता है और लॉग कहाँ से कहाँ वैल्यू लेता है, लॉग की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग जो प्रॉपर्टी एक एक करके प्रॉपर्टी देखते हुए जाएंगे। इससे पहले जो बेसिक चीज जो डिफिनीशंस लॉग की है कि लॉग वर्क कैसे करता है, ठीक है, उसको हम लोग सीखेंगे। जिन बच्चों को बेसिक से देखना है तो आज बेसिक चीजें लॉग का पढ़ाएंगे। ठीक है, कि लॉग वर्क कैसे करता है, फिर एक एक करके प्रॉपर्टी हम लोग लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, तो इस पे हम लोग आते हैं लॉगरिथमिक्स पे आते हैं। लॉगरिथमिक से ही बना हुआ है लॉग निकल के आया है। ठीक है, इसको लॉगरिथमिक से ही ये लॉग आया है और इसमें डिफिनीशन में हम लोग देख रहे हैं इफ a इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, इफ a इज ए पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन 1, a पॉजिटिव रियल नंबर है अदर देन 1 एंड x इज ए रेशनल नंबर, और x क्या है बताओ, रेशनल नंबर, सच दैट a के पावर x इज इक्वल टू n। ठीक है, a के पावर n x इज इक्वल टू n। यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान देना है कि यहाँ बताया गया है कि a जो है पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसका मतलब a ऑलवेज ग्रेटर देन क्या है, 0। ये जो है 0 से बड़ी वैल्यू ले रहा है, लेकिन इसमें a की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 1। a की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 1, लेकिन ये जो वैल्यू ले रहा है वो ग्रेटर देन 0। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ग्रेटर देन 0। ये जो x की जो वैल्यू आ रही है, ध्यान देना, जो x की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी वैल्यू किस टाइप की वैल्यू है, रेशनल नंबर होनी चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए, रेशनल। और एक चीज और ध्यान दें, रेशनल नंबर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात नहीं, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव। x की मतलब पावर, a के पावर जो है पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। लेकिन जब भी कोई भी ये इस पे जब भी कोई पावर होगा तो इसकी वैल्यू जब निकल के आएगी तो हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव। इसका मतलब अगर n के बारे में अगर हम लोग सोच रहे हैं कि n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो आपको बता दें कि ये जो n है वो n की वैल्यू जो है हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0। ये याद रखेंगे सभी बच्चे, n की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0, क्योंकि a के पावर कुछ भी रखो, ठीक है, वो ऑलवेज वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन। a की वैल्यू चाहे नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, हम लोग क्या बताया गया कि a ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये जो a की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, अब इस चीज को जो हम लोग लॉग टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको हम लोग लॉग में ले जाते हैं। इसको लॉग में हम लोग कैसे देखते हैं टॉपिक्स को, जब इसको लॉग में हम लोग ले जाएंगे तो लॉग, ठीक है, चलिए ये डिफिनीशन सभी बच्चे लिख लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसमें लॉग के बारे में देखते हैं कि इसमें लॉग टॉपिक कैसे काम करता है। अब इसको हम लॉग में ले जाते हैं। ठीक है, log n, ये जो a के पावर जो a है उसके बेस में चला जाता है। ध्यान देना, ये बेस में चला गया इक्वल टू क्या बताओ, x। ठीक है, इसको हमने इस तरह जो भी चीजें दिया हुआ है आप चाहो तो इस तरह log में कन्वर्ट कर सकते हो, या इस तरह से जो भी चीजें दिया हुआ है इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीजों को ध्यान देना है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आ गई हमको समझ में कि ये log जो है ये log का बेस है, ये लॉग का बेस है, ये लॉग जिस पे काम कर रहा है। ठीक है, इनपुट जो वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, ये लॉग का बेस अब ये बेस में कभी क्या है, बेस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और बेस में वैल्यू क्या नहीं होती, 1। ठीक है, और ये वैल्यू जो है, ये भी वैल्यू जो है n की भी वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब यहाँ भी एक चीज ध्यान देना कि n ग्रेटर देन 0 ले रहा है, बेस भी 0 से बड़ा वैल्यू ले रहा है, किसको छोड़ के, 1 को। ठीक है, बेस में 1 नहीं होता, लेकिन जो वैल्यू लॉग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन अगर हम लोग दिमाग में आए कि लॉग पॉजिटिव नेगेटिव, क्या सिर्फ पॉजिटिव देगा, सिर्फ नेगेटिव देगा कि दोनों देगा, तो ये यहाँ बच्चे ध्यान देंगे
log जो है पॉजिटिव वैल्यू तो ले रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव भी वैल्यू दे सकता है और निगेटिव भी वैल्यू। ठीक है, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों, ये डिपेंड करेगा कि हमारा n क्या दिए हुए हैं, किस इंटरवल में काम कर रहा है, बेस किस इंटरवल में काम कर रहा है, ये इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसको आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। पहले हम लोग डिफिनिशंस के बारे में क्लियर कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो इसमें log का ये बेस है, बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। उस ग्रेटर देन 0 में अगर आते हैं तो 1 मिलेगा, 1 को छोड़ के ग्रेटर देन 0 सारे वैल्यू पे काम करेगा। ठीक है, log n ग्रेटर देन 0, log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू दे भी सकता है और निगेटिव भी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, log पॉजिटिव निगेटिव दोनों दे सकता है, वो डिपेंड करेगा हमारा इंटरवल हम क्या दिए हुए हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी रहेगी इस पे, तो आपको ये लास्ट में दिखाया जाएगा। ठीक है, पहले तो ये जो डिफिनिशंस है इससे हम लोग क्लियर करते हैं अपनी बातों को। ये डिफिनिशंस के बारे में देखते हैं कि डिफिनिशन वर्क कैसे करता है, किस टाइप में क्वेश्चन दिया रहेगा जिसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर इसको हम लोग देख रहे हैं, इस पे अगर इसको हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 10 क्यूब इक्वल टू 1000, 10 क्यूब इक्वल टू 1000। अब इसको हमको log में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों को प्रॉपर्टी मालूम है कि ये हमारा क्या जहाँ चला जाता है बेस में a हो जाता है, ये क्या हो जाता है बताओ, ये x हो जाता है, और ये हमारा किसका काम करने लगेगा, n का। ये हमारा किसका काम करने लगेगा, n का। अब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि log 1000 अब बेस 10। ठीक है, ये किसके बराबर डायरेक्ट हो गया 3 के। अब इसको निकाल भी सकते हो, इसको 10 क्यूब करोगे तो ये वैल्यू भी आ जाएगी, लेकिन प्रॉपर्टी से डायरेक्ट जो है इसके डिफिनिशंस पे अगर हम लोग आते हैं तो इस तरीके से काम आ गया हमारा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, अगर इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन अगर बच्चों को देते हैं 3 के पावर 4 इक्वल टू 81, 3 के पावर 4 इक्वल टू 81। अब इसको हम चाहते हैं कि log में ले जाएं, log को कन्वर्ट करें, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। अब इसको log में कन्वर्ट करना है हमको, तो इसको हम लोग क्या किए कि log, फिर ये n हो गया हमारा, ये a हो गया, ये x हो गया, तो डायरेक्ट स्टूडेंट क्या करेगा log 81 बेस 3 इक्वल टू क्या बताओ 4। इस तरीके से हम इसको भी कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, log 81 बेस 3 इक्वल टू 4। ठीक है, ये डिफिनिशंस के बारे में देखें कि डिफिनिशंस कैसे काम करता है, इस तरह से काम करेगा। ठीक है, इसका रिवर्स में भी बच्चे को ले जाया जा सकता है कि इसका रिवर्स में कैसे जाएगा। चलिए, ये तो इस पे हम लोग देख लिए जो है। अगर रिवर्स में हम लोग को जाना है क्वेश्चंस को लेके, जैसे हमने कहा log 64 बेस 2। ठीक है सर, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर स्टूडेंट से पूछा जाए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इस प्रॉपर्टी पे हम चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी का इस डिफिनिशंस का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को लगाएं। इसको थोड़ा प्रैक्टिस में लाते हैं डिफिनिशंस को, ये जो बताया गया है इस पे प्रैक्टिस करके हम इसको क्वेश्चन को लगाएं, इस बेसिस पे लगाएं क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर इस बेसिस पे लगाते हैं क्वेश्चन को, तो सबसे पहले log 64 बेस 2। ठीक है, ये हमारा वैल्यू, इसको मान लेते हैं हमारा x लेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके इक्वल टू x लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब ये हमारा किसका काम करने लगेगा, सभी बच्चे ध्यान दें, n की तरह, ये हमारा किसके तरह काम करने लगेगा, a की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, और ये हमारा x है, अभी कहाँ चला जाएगा पावर, मतलब कुछ चीजें सब डिफिनिशंस पे अगर जाते हैं तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को, अगर डिफिनिशन पे जाते हैं तो हम इसको ऐसे लिख 2 के पावर x इक्वल टू 64। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद जो है, अब इसको x की वैल्यू आपको चाहिए था, ये देख लो 2 है, इधर भी ऐसा करो कि 2 का फॉर्म बना दो, तो ये क्या हो जाएगा 6, 2 के पावर 6। अब इससे हम कंपैरिजन करा रहे हैं, x की वैल्यू हमको क्या मिल गया 6, x की वैल्यू क्या मिल गया 6। तो इस चीज को बच्चे सभी ध्यान देंगे, x की वैल्यू हमको क्या मिल गया 6 मिल गया, तो इसको आप नोट कर लो। अब इस पे क्या किया, हम इस डिफिनिशंस का यूज किए। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, क्वेश्चन ऐसे भी लग सकता है, लेकिन इस पे हम चाह रहे हैं कि डिफिनिशंस का यूज प्रैक्टिस में रहे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको इस पे लग जाएंगे, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर दे देंगे। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट भी एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों को, जिसके बच्चे क्लियर करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान देखेंगे, जैसे मैंने दे दिया log 3 बेस 9। ठीक है, हम चाहते हैं इसकी वैल्यू बच्चों को बताना है, इसका क्या होगा।
तो फिर हम वो लोग यहाँ x मान लेते हैं, यहाँ पे जो x मान लेते हैं, ठीक है, लेट करके। तो यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, log 3 बेस 9 इक्वल टू x। फिर हम इस डिफिनीशंस पे जाएंगे, लॉग के डिफिनीशंस पे जाते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये n की तरह काम करने लगा, a की तरह। तो ये क्या हमको रिजल्ट मिलने लगेगा यहाँ पे, अगर डिफिनीशंस पे जाएंगे 9 के पावर x इक्वल टू 3, ठीक है, 9 के पावर x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, अब इसको बनाना है तो 3 के पावर 2x हो जाएगा ये, ठीक है, ये 3 के पावर 1 बन जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गया, तो 2x बराबर क्या मिला 1, तो x बराबर क्या मिलेगा 1/2। चलो ये सभी बच्चे नोट कर लें। इस तरह से जो भी अभी क्वेश्चंस देखे हम लोग डिफिनीशंस पे, बेसिक क्वेश्चंस देखे डिफिनीशन पे कि a के पावर x इज इक्वल टू n log n, ठीक है, बेस a इक्वल टू x। ये कैसे काम करता है डिफिनीशन एक, इससे जो है, इससे हम लोग log में कैसे क्वेश्चन को ले जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये डिफिनीशंस के बारे में देखे log के, जो बेसिक बच्चों की जरूरत है डिफिनीशन पे, उस पर भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगर जो डिफिनीशन से ही मैं रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। जो अभी हम लोग डिफिनीशंस पढ़े हैं उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा हम लोग का। चलिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, सभी बच्चे जो है नोट में लिख सकते हैं कि log a बेस a, ठीक है, log a बेस a का वैल्यू जो है हमेशा इक्वल टू किसके होगा 1, ठीक है, इसको बच्चे नोट कर लेंगे, ठीक है, log a बेस a का मान किसके इक्वल टू हो जाएगा 1 के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं अभी हम लोग। चलिए क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं log y बेस 3 log y बेस 3 इक्वल टू x log z बेस 2 log z बेस 2 इक्वल टू x, ठीक है, यहाँ पे दे दिया हम लोग। अब हमको फाइंड करना है 72 के पावर x, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है बच्चों को, जो ऑप्शन हमारा बना हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, ए के फॉर्म में बना हुआ है, ये भी ध्यान देना है कि किस फॉर्म में हमको क्वेश्चन को ले जाना है। q a के पावर 4, ऑप्शन जो है इस फॉर्म में बना हुआ है, मतलब जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो इस फॉर्म में वैल्यू आएगी, ठीक है, ये ध्यान देना, जो भी इसकी वैल्यू आने वाली है वो इस फॉर्म में वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसको हमने जो है ब्रेक करना स्टार्ट किया, 9 into 8 के पावर x, ठीक है, फिर इसको मैंने आगे और ब्रेक किया, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब होल पावर x, ठीक है। फिर इसको मैंने और ब्रेक किया, तो हमारा 3 के पावर कितना आ गया 2x इंटू 2 के पावर 3x, ठीक है। फिर इसको मैंने और ले गया, अच्छे से बनाया कि 3 के पावर x के होल पावर 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर x के होल पावर क्यूब। अब यहाँ बच्चों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ फॉर्म आ गया, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म ये आ गया कि अगर इसको हमने जो है y इक्वल टू रखा 3 के पावर x, यहाँ z, दिस इंप्लाइज z, ये क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू 2 के पावर x, ठीक है। अब 3 के पावर x की वैल्यू, 3 के पावर x की वैल्यू, ठीक है, 3 के पावर x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3 के पावर x की वैल्यू जो है यहाँ पे रिजल्ट में हम लोग क्या हो जाएगा, सॉरी ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, 3 के पावर x की वैल्यू हम लोग क्या मिलने वाला है 3 के पावर x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर x की वैल्यू z क्यूब, ठीक है। इसको हमको जो है किस फॉर्म में लाना था, ठीक है, अभी जो ऑप्शन देखे थोड़ा रंग का ऑप्शन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का था, यहाँ y स्क्वायर और z क्यूब, यहाँ इसकी वैल्यू जो है हम किसके बराबर आ गई y स्क्वायर और z क्यूब, ठीक है, तो इसको हम लोग जो है y स्क्वायर z क्यूब की तरह देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हम ये जो ऑप्शन जो हम लोग लिखे थे साइड में, इसको बच्चे लिखे रहेंगे ऑप्शन, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं उसका ऑप्शन था ये, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है y स्क्वायर z क्यूब, ठीक है, इसको ध्यान देंगे।
तो इसको सभी बच्चे लिख लें। ठीक है, अब उस जो ऑप्शन लिखे हैं उसको लिखे रहेंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन का भी जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं उसका है। एक और उस पे क्वेश्चन बेसिक देख लेते हैं हम लोग। इफ log a base 10 upon 2 equal to log b base 10 upon 3 equal to log c base 10 upon 5 log a base 10 upon 2 equal to log b base 10 upon 3 equal to log c base 10 upon 5। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं m मान लेते हैं कोई भी कांस्टेंट। अगर यहाँ पे क्वेश्चन लगाया, अभी जब क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे लगाना तो इसको कुछ न कुछ इसके जब भी ऐसा क्वेश्चन आए यहाँ कोई ना कोई इक्वल टू मान लो कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया m कांस्टेंट। ठीक है, अब हमको इसमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, देन BC को आपको फाइंड करना है। ये हम अपने क्वेश्चन में बस यहीं तक क्वेश्चन हमारा है, इसको हम यहाँ मान लिए BC फाइंड करना है। BC इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ध्यान देना, B और C A नहीं है, इसका मतलब A कहाँ गया है, ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये A के फॉर्म में आंसर जो भी बनेगा, अभी जो हम लोग लिखे थे क्वेश्चन में प्रीवियस। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे बच्चे A³ साइड में करके और A4। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा क्या बताओ, log a base 10 ठीक है सभी बच्चे ध्यान देंगे, log a base 10 इक्वल टू 2m, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 के पावर 2। ठीक है, चलो यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करना था हमको, मैक्सिमम जो है जरूरत पड़ने वाला है b और c का, ऐसे हमने इसको लिख दिया। log b base 10 इक्वल टू 3m, तो b इक्वल टू 10 के पावर 3m। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो log c base 10 इक्वल टू 5m। ठीक है, c इक्वल टू 10 के पावर 5m। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब इसको हमने बच्चों को क्या देखा कि BC। ठीक है, ये ध्यान देना, BC की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। तो B भी हमारा मालूम हो गया और C भी मालूम हो गया। ये क्या हो गया 10 के पावर 3m इंटू 10 के पावर 5m। अब यहाँ से बच्चे नोट करेंगे, बेस सेम है, ऐड हो जाएगा यहाँ पे 8m हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग और इसको कन्वर्ट A के फॉर्म में आंसर देना है। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, इसको A की वैल्यू ये रखना है, मतलब 10 के पावर 2m इसको लिख सकते हैं, पावर कितना 4, रिजल्ट हमारा कितना है A के पावर 4। तो इसको बच्चे नोट कर लेंगे। BC इसको सभी बच्चे नोट कर लें। ठीक है, BC इक्वल टू जो है A के पावर 4। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे क्वेश्चंस। ये जो अभी जो क्वेश्चंस जितने भी हम लोग 2 क्वेश्चंस लिए अच्छे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन जो हमारा log का जो डिफिनीशंस है A के पावर x इज इक्वल टू n, log n बेस a इज इक्वल टू x, इस पे हम लोग देखें कि log का जो डिफिनीशंस है उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट जो है हम लोग और शीट में अपने देखेंगे क्वेश्चंस। अब हम लोग जो है एक प्रॉपर्टी के बारे में log पे डिस्कशन करेंगे कि एक प्रॉपर्टी log की कैसे काम करती है। ठीक है, उस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे हम लोग। चलो अब इसको सभी बच्चे जो है नोट कर लेंगे। प्रॉपर्टी फर्स्ट फिर इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में देख रहे हैं, इसमें नोट कर लेंगे सभी बच्चे। इफ m and n आर पॉजिटिव इंटीजर, if m and n are positive integer, if m and n are positive integer, if m and n are positive integer, ठीक है, log mn पहली प्रॉपर्टी है। अगर बेस में कुछ नहीं है तो ई है, ध्यान देना सभी बच्चे।
अगर log के बेस में अगर कुछ नहीं होता, सभी बच्चे ध्यान देंगे, log के बेस में कुछ नहीं तो हमेशा e है। और एक चीज और ध्यान देना, e की वैल्यू होती है 2.73, ठीक है, e की वैल्यू 2.73 हम लोग लेके काम करते हैं। अगर log के बेस में कुछ नहीं तो हमेशा e रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ हम a मान ले रहे हैं, ठीक है, a मान ले रहे हैं। और यहाँ पे ये ध्यान देना है कि किसी भी प्रॉपर्टी को लगाते समय log के जो बेस में a बैठा हुआ है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0, ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू क्या, 1, ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए, लेकिन ग्रेटर देन 0 में भी 1 बैठा हुआ है जो 1 को छोड़ दे, क्योंकि log के बेस में कभी क्या नहीं होना चाहिए, 1, ठीक है। वो ग्रेटर देन सभी 0 वैल्यू को लेगा, 0 से बड़ी वैल्यू को सभी को लेगा, लेकिन एक वैल्यू को छोड़ देगा, वो वैल्यू क्या है बताओ, 1 को छोड़ के। तो ये प्रॉपर्टी अब हम लोग लिख सकते हैं, यम एन आर पॉजिटिव इंटीजर, यम एन क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log m बेस a प्लस log n बेस a। इसको हम लोग इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारा फर्स्ट जो है क्लियर हुआ, सभी बच्चों को समझ में आया कि बेस में जो बैठा हुआ है ग्रेटर देन 1, नॉट इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 0, log m है, ठीक है। ये m भी पॉजिटिव होना चाहिए और n भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। m और n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इस पे पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, एक चीज पॉजिटिव रेशनल नंबर भी बोलेंगे तब भी सही है, ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर भी बोलेंगे तब भी सही है। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, log m by n। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा आ जाएगा log m by n, log m by n, ठीक है, log m by n बेस a इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a, ठीक है, log m बेस a माइनस log n बेस a, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू जो है पॉजिटिव, ये भी वैल्यू पॉजिटिव रेशनल नंबर को लेगा, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर को ये भी m एंड n आर पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। ये इस तरीके से काम करने लगेगा, ठीक है। यहाँ भी बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को सभी बच्चे नोट कर लें अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड एक हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे बच्चे। फिर log x इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू log बेस 0.1, बेस 0.1 0.001, ठीक है, 0.001, ठीक है। y इज इक्वल टू हम लोग क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस, y इज इक्वल टू log 81 बेस 9, log 81 बेस 9, ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी और भी हम लोग लिख सकते हैं साइड में। पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। देन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2y, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2y, इसकी वैल्यू हम लोग को चाहिए, ठीक है। चलो इसकी वैल्यू हम लोग को, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन लगाते समय जो है इसमें एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग, log m के पावर n बेस इक्वल टू, प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, n log m बेस, ठीक है। इसको बच्चे नोट कर लेंगे, इसको प्रॉपर्टी थर्ड कर लेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी थर्ड कर लेंगे इसको, log m के पावर n बेस इज इक्वल टू n log m, ठीक है। यहाँ भी बेस में क्या नहीं होना चाहिए,
बेस सी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और क्या नहीं होना चाहिए 1। ये वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लेना। ठीक है, फर्स्ट रेशनल नंबर ग्रेटर देन 0 इसको ले लेना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। इसको x = log पॉइंट। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना हमको, यहाँ 3 प्लेस है। 0.1 के होल पावर कितना, 0.1 के होल पावर कितना क्यूब, 0.1 के होल पावर कितना क्यूब। ठीक है, 0.1 के होल पावर क्यूब। अब इसमें बेस में जो बैठा हुआ है क्या बैठा है 1, बेस में क्या बैठा है 1। ठीक है, इसको बच्चे ध्यान देंगे, बेस में क्या बैठा है 1। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके 3 को इधर कर देते हैं 0.1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी 1। अभी हमने बताया था जो है आपको पीछे, log a बेस a का मान जो है हमेशा 1 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या मिला 1। ये इसके किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, यहाँ से 3 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं y इक्वल टू क्या हो गया log। ठीक है, log 9, ये हो जाएगा 9², ये हो जाएगा 2 log 9। इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 के बराबर हो गई। इस किसके बराबर मिला 2 के। ठीक है, ये 2 के बराबर। अब यहाँ पे जो वैल्यू लिखने वाले हम हैं, ध्यान देना, √3 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस जो है वैल्यू हम लोग लिखेंगे y की वैल्यू हमको कितना आ चुकी है log 81 है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है 2, इसकी वैल्यू 1 आ चुकी है। ठीक है ना, अब इसकी वैल्यू 1 log 81, इसकी वैल्यू 1 आ गई 2। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे, वैल्यू जो है ध्यान से देखेंगे बच्चे, जब यहाँ वैल्यू रखना x की वैल्यू हमने रखा 3, अब इसका वैल्यू रख दिया √2। ठीक है, क्वेश्चंस में ध्यान देंगे, क्वेश्चंस जो हम लोग को दिया गया है √2y। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट थोड़ा इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लेंगे बच्चे। a रूट जो है 2 ऐसे है क्वेश्चन, थोड़ा सा और अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, √2 ये क्वेश्चन ऐसे है। ठीक है, इसको सही कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन को थोड़ा सुधार कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 हो गया 2 और रूट y की वैल्यू कितना आया है 2। ठीक है ना, अब इसको हम लोग ये टोटल कंप्लीट चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, √2 - 1 का होल स्क्वायर से बाहर आएगा तो हमको क्या मिलेगा √2 - 1। ठीक है, √2 - 1, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, यहाँ पे 2√y होगा। ठीक है, इसको ऐसे नोट कर लेंगे। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जिसके हम लोग अभी देखे log के बारे में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बच्चे नोट कर लेंगे जल्दी से, इसको सभी बच्चे नोट कर लें, इसको नोट कर लें क्वेश्चन को। चलिए नोट हो गए। अब इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी जो है नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये डिफरेंशिएशन जब बच्चे पढ़ेंगे तो इस प्रॉपर्टी का यूज होता है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन जब बच्चे पढ़ेंगे तो इस प्रॉपर्टी का यूज होगा, ध्यान देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी जो है नेक्स्ट है हम लोग का 4th प्रॉपर्टी। ठीक है, 4th प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। log a बेस b। ठीक है, log a बेस b, log a बेस b को हम लोग लिख सकते हैं 1/log b बेस a। ध्यान देंगे, क्या लिख सकते हैं 1/log b बेस a। ठीक है, इसको और भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, log a बेस c अपॉन log a बेस c अपॉन log b बेस c। ठीक है, इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं log a बेस c इंटू ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा log c बेस d। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को लोग बच्चे नोट कर लेंगे।
अब यहाँ पे क्वेश्चन लगाते समय ध्यान देंगे कि यहाँ पे ए है और सी, बेस में बी है, बी की वैल्यू कभी क्या नहीं होना चाहिए, बी ऑलवेज ग्रेटर, बी की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, ठीक है, बी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ सी के भी बारे में लिख लो, सी नहीं 1 के बराबर होगा, सी ऑलवेज ग्रेटर देन जी, ठीक है। इसको बच्चे नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको सभी बच्चे नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसको नोट कर लें, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं अभी हम लोग देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, इसको नोट कर ले सभी बच्चे। चलिए इससे रिलेटेड एक हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे बेसिक, जिससे बच्चों को क्लियर हो जाए, ठीक है। इससे क्वेश्चन देखेंगे, बेसिक क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आना चाहिए। log a बेस 3 इंटू log x बेस a इक्वल टू 4, log a बेस 3 इंटू log x बेस a इक्वल टू 4, ठीक है। अभी इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी का यूज करते समय सभी बच्चे ध्यान दें, ये और ये चीजें जो है सेम, देखो ये और ये चीजें सेम मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, ये और ये सेम मिल रहा है, इस प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे। ये हटेगा, यहाँ से हटेगा तो क्या मिलेगा, log x बेस 3 इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ से ये मिला, हमको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू। अब हम अपने डिफिनीशंस पे जाएंगे। डिफिनीशंस क्या कहता है कि log n बेस a इज इक्वल टू x, ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a की पावर x, ठीक है। तो वहां पे डिफिनीशंस अगर तुमको याद है तो ध्यान देना कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 के पावर 4, इसका मतलब x की वैल्यू कितना है हमारा 81, इसको सभी बच्चे नोट कर लें, ठीक है। x की वैल्यू कितना आ जाएगा 81, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन सर आएगा। 1 अपान log a b c 1 अपान log a b c a b प्लस 1 अपान log a b c b c प्लस 1 अपान log a b c सी ए, ठीक है। अब इसको हम प्रॉपर्टी का, अभी प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं इसका यूज करके हम लोग ले जाएंगे, ठीक है। अभी जो प्रॉपर्टी पढ़े अगर इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, log a b c प्लस log b c a b c प्लस log c a b c, ठीक है, a b c। फिर इसको जो अभी प्रॉपर्टी हम लोग पीछे पढ़े थे, log m क्रॉस n इज इक्वल टू log m प्लस log n, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं हम लोग। तो log a b इंटू बी सी इंटू सी ए, ठीक है, a b c, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, log a b c का होल स्क्वायर अपान log बेस a b c। अब इसको हम लोग आगे की ओर ले आते हैं, log a b c, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 बराबर इक्वल टू क्या मिला, ठीक है। तो ध्यान देना, इसकी वैल्यू जो है हमको किसके इक्वल टू आ गई, फाइनल जो है रिजल्ट हमको किसके इक्वल टू आ गया, 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसको बच्चे सभी ध्यान देंगे, इसका रिजल्ट जो है हमको 2 के बराबर आ गया, इसको ध्यान देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे अभी जस्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग का है, इसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखेंगे बच्चे। log a की पावर n, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर आपसे पूछा जाए इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। इसमें हम लोग, और यहाँ पे 1 होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, अगर यहाँ 2 है तो काम नहीं करेगा, इसको पहले पावर में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है सेम है, ध्यान देंगे, ये जो वैल्यू है हमको क्या मिला, सेम, ठीक है। अगर ये वैल्यू सेम है, यहाँ पे 1 है, तो log यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू कितना देने वाला है, ठीक है। सही बच्चों को समझ में आया, ठीक है। जैसे अगर हमने कहा कि 2 के पावर log 3 बेस 2, अगर बच्चों से पूछा जाए इसकी वैल्यू क्या होगा, ये दोनों सेम है, यहाँ क्या है 1,
रिजल्ट क्या मिलने वाला है 3। ठीक है, अगर हमने पूछा यहाँ पे पिन जो है 3 के पावर log 4 बेस 3, ठीक है, यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 2 कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी अभी नहीं लगेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ बच्चों का आंसर यहीं पे आ जाएगा, इसको कैंसिल करके और इसको 8 कर देंगे, जो कि क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, ऐसे नहीं। अब प्रॉपर्टी पे आते हैं, हमने प्रॉपर्टी में आपको क्या बताया कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए 1। अगर ये 1 नहीं है तो सेम भी है, तभी ये n के बराबर नहीं होगा। ये n के बराबर कब होगा, जब यहाँ ये सेम हो, यहाँ पे क्या हो 1। अब यहाँ आते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम इसको जो पावर के फॉर्म में ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, log 4 स्क्वायर 3। ठीक है, अब ये रिजल्ट हमको क्या मिलने वाला है, बेस सेम है, बेस क्या है बताओ, सेम। अब इससे कैंसिल हुआ, अब ये रिजल्ट हमको क्या मिलेगा 16। ठीक है, अब ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, अभी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लॉग के जो है इस प्रॉपर्टी पे हम लोग काम किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस पे ही क्वेश्चन एक लगाते हैं और सभी बच्चे कोशिश करें कि क्वेश्चन को लगाएं। ठीक है, चलो इसको नोट कर ले सभी बच्चे। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे इफ x इज इक्वल टू 27, x की वैल्यू हमारे 27 है, y इक्वल टू log 4 बेस 3, log 4 बेस 3, देन x के पावर y, x के पावर y, देन x के पावर y। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है x के पावर y। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, जब x की पावर y की वैल्यू फाइंड करना होगा हमको, x के पावर y, तो x के पावर y मतलब 27 के पावर y log 4 बेस 3, log 4 बेस 3। ठीक है, तो इसको हम लोग और ले जाएंगे, तो इसको 3 के पावर क्यूब और क्या बना देंगे, log 4 बेस 3। ठीक है, इसको 3 के पावर क्यूब log 4 बेस 3। ठीक है, इसको और आगे ले जाएंगे। अब फिर अब ये बेस देख रहे हो, ये बेस में जो चीजें हैं, अभी यहाँ चला गया, ये बेस में जो चीजें हैं क्या है, सेम है, लेकिन अभी भी कैंसिल नहीं होगा। फिर इसको हम लोग बनाएंगे log, सही बच्चे ध्यान देंगे, 3 बेस 3, 4 के पावर 3। ठीक है, अब जो ये चीजें सेम हो गया, ये 1 हो गया, अब यहाँ से कैंसिल होकर कितना मिलेगा हमारा रिजल्ट 64। कितना मिला 64। ठीक है, हमको रिजल्ट कितना मिला 64। ठीक है, तो इसको बच्चे ध्यान देंगे, ये रिजल्ट हमको कितना मिला 64। ठीक है, तो इसको बच्चे नोट कर ले सभी बच्चे। चलिए इस पे एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिससे बच्चों को क्लियर हो जाए एकदम। हर एक प्रॉपर्टी को देखते जाएंगे, फिर कंबाइंड क्वेश्चंस करके देखेंगे मिसलेनियस का। 16 के पावर log 3 बेस 4। ठीक है, 16 के पावर, सही बच्चे ध्यान देंगे, 4 बेस में 4 है, यहाँ पे जो बनाना है ये भी ध्यान देना है, 2 नहीं बनाना है, फिर हमको ज्यादा काम करना पड़ जाएगा। यहाँ पे बेस में क्या है 4, तो यहाँ भी ऐसा करना है कि 4 ही बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी चीज ध्यान देना है, बेस में क्या है 4, तो यहाँ भी क्या बनाओ 4 के फॉर्म में। इसका मतलब क्या मिला, तो इसको 4 का स्क्वायर लिखेंगे, न कि 2 के पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, हमको कम काम करना पड़ेगा लाग पे। अब ये क्या हो गया 4 के पावर 2 log 3 बेस 4। ठीक है, अब क्या हो गया 4 के पावर log 3 स्क्वायर बेस 4। अब ये देखो प्रॉपर्टी काम पे, ये दोनों सेम है, यहाँ क्या है 1। अभी प्रॉपर्टी काम किया, यहाँ से log जो है 3 के पावर 4 3 स्क्वायर क्या मिलने वाला है 9। ठीक है, इसको सभी बच्चे नोट कर ले अच्छे से, 9। तो इसको सभी बच्चे नोट कर ले अच्छे से। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग जाते हैं।
तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग क्या है इसको देख लेते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी पे और हम लोग लगाते हैं क्वेश्चंस, बहुत अच्छा है। इसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन लगाते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। a की पावर log b बेस m, a की पावर log b बेस m। ठीक है, और ध्यान देना बेस में m है। अच्छा एक चीज और, a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, b भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, और m भी ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन m की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 1। ये चीजें ध्यान देना, हर एक क्वेश्चन में ये चीजें ध्यान देना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या किए कि ये इसको हम लोग क्या, ये प्रॉपर्टी क्या, अगर ऐसा चीजें है ये प्रॉपर्टी क्या होता है, यहाँ हो जाएगा b की पावर log a बेस m, ये दोनों आपस में सेम वैल्यू देगा। ये दोनों आपस में क्या देगा, सेम वैल्यू। ठीक है, ध्यान देना, ये दोनों आपस में क्या देगा, सेम वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन इस पे लगाते हैं हम लोग। 2 के पावर log 5 बेस 3, बच्चे ध्यान देंगे, 2 के पावर log 5 बेस 3 माइनस 5 के पावर log 2 बेस 3, 2 बेस 3। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, या तो इसको कन्वर्ट कर दो या तो इसको, तो हम इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को लगा के इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट किए 2 log 5 बेस 3, इसको इसी तरह रहने दिया, इसको यहाँ पे ले आए और इसको यहाँ पे ले गए इस प्रॉपर्टी का यूज करके। तो क्या आया, सभी बच्चे ध्यान दें, 2 के पावर बेस में 3 यहाँ 5। देखो ये चीजें और ये चीजें दोनों सेम हो गया, बीच में माइनस है, रिजल्ट क्या देने वाला है 0। रिजल्ट क्या देगा 0। ठीक है, इसको बच्चे देख लें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इसको देखेंगे अभी। ठीक है, तब तक इतना आप लोग नोट कर लो। ठीक है, थैंक यू।